नमस्कार दोस्तों। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि कल 17 तारीख को जो है छत्तीसगढ़ के डीएड वर्सेस बीएड मामले का जो सुनवाई ख़त्म हो जाएगा और ये मामला जो है कल के डेट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रात होते होते 8 बजे एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आता है जिसमें हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मैटर है, जो डीएड बीएड जो मैटर है जिसका कल सुनवाई होने वाला था, वो मैटर कल नहीं लगता है। चारों तरफ चाहे बीएड वाले हो चाहे बीएड वाले, दोनों पक्ष में कहीं ना कहीं हताशा है और निराशाजनक ये खबर है कि कल हो सकता था ये जो शिक्षक भर्ती विवाद है, डीएड वर्सेस बीएड का जो विवाद है, वो कल ख़त्म होने वाला था। लेकिन कल वो लिस्ट नहीं लग पाया, जिसके वजह से अब ये सुनवाई जो है ये सुनवाई जो है कोर्ट का जो छुट्टी ख़त्म होने के बाद लगेगा, मतलब ये जुलाई में चले जाएगा। सवाल यह है कि आखिर ये मैटर कल क्यों नहीं लगा। सवाल यह है कि ये मैटर कल नहीं लगने का रीज़न क्या है। तो सिंपल सा रीज़न है साथियों। कल मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, ये जो है कल का कोर्ट नंबर 7 में लगने वाला था, विक्रम नाथ ही सुनने वाले थे। और आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 केस का ही सुनवाई हो रहा है। एक था बेल मैटर जिसमें सुनील कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाला है, और दूसरा केस है रामाचंद्रन वर्सेस संगीता श्रीराम। ये सिर्फ 2 ही मैटर कल इस कोर्ट नंबर में जो 13 तारीख को सुनवाई हुआ था, उस केस में केवल 2 ही केस लग रहे हैं, बाकी कोई सभी केस नहीं लग रहा है। एकदम अर्जेंट केस का ही कल सुनवाई होने वाला है इस कोर्ट में। जो जज साहब जो है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुनवाई होना है, सिर्फ उसी को लिस्ट किया गया है और सिर्फ उसी बस का सुनवाई किया जाएगा। उसके बाद जो है बाकी और केस के बारे में सुनवाई नहीं होगा, ये मान के चलिए आप। तो कल सिर्फ इम्पॉर्टेंट केस का ही बस सुनवाई होगा और बाकी केस का सुनवाई नहीं हो रहा है। अब चिंता का विषय डीएड वालों के लिए भी है, बीएड वालों को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यहाँ पर बीएड वालों के लिए है, क्योंकि बीएड वालों को डर है कि कब विभाग से नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि हाई कोर्ट के अनुसार आप जो है इनवैलिड हैं। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 6 सप्ताह के अंदर रीअरेंज करने के लिए। हाई कोर्ट में कहा गया है तो प्राथमिक शिक्षक में केवल डिप्लोमा वाले का ही अधिकार है। इसी हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए होते हैं। आज बीएड वाले बहुत कोशिश किए हैं कि आज जो है आज सुनवाई हो और हाई कोर्ट के फैसले को स्टे दे दिया जाए करके, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाया। अब उसको इस हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे देने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जो है जुलाई में खुलेगा, तो जुलाई में फिर जब लिस्ट होगा 2 महीने बाद, तब इसको स्टे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो सुनवाई में पता चलेगा। लेकिन अब जो है हाई कोर्ट के जजमेंट का 2 महीने तक कुछ नहीं हो सकता। हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार डिप्लोमा वाले को ज्वाइनिंग देना होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है बीएड वाले अभ्यर्थी के लिए है, क्योंकि वो हाई कोर्ट का स्टे लेने के लिए गए थे। अब वो स्टे अभी तक नहीं मिल पाया है। अब ये स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो जुलाई के सुनवाई में पता चल पाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अब क्या होगा। तो अब क्या होगा, विभाग में सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से जजमेंट आया है उस जजमेंट के अनुसार, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा ये जो भर्ती है सुप्रीम कोर्ट ने पहले डायरेक्शन दे चुका था 29 अगस्त में कि हाई कोर्ट का अंतिम फैसले के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। और हाई कोर्ट का अंतिम फैसला जो है 2 अप्रैल को आ गया है और जिसमें पूरा कहा गया है कि आपका प्राथमिक शिक्षक में केवल डिप्लोमा वाले का अधिकार है और 6 सप्ताह के अंदर जो है रीअरेंज करके नया चयन सूची जारी करने के लिए कहा गया है। और अभी तक 6 सप्ताह खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो विभाग को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सामना भी करना पड़ेगा और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो डिसीजन देते हैं वो न्याय का पालन करते हुए जल्द से जल्द काम करे और जो योग्य अभ्यर्थी है उसको ज्वाइनिंग दे।